Hello students, in this video I am going to teach you chapter 5 की वर्कशीट में ओके चैप्टर 5 की वर्कशीट है उसका क्वेश्चन नंबर 5 ओके क्वेश्चन नंबर 5 कितना पेज नंबर 13 पर है ओके क्वेश्चन 5 में ए बी ई एफ एंड आई करेंगे ओके आई और जे करेंगे ओके क्वेश्चन 5 में इन क्वेश्चन 6 में ए सी और जी करेंगे ओके तो जब भी ये कर रहा हो जिनका भी इनकम्प्लीट हो कंप्लीट करेगा और जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो वर्कशीट साथ में रखकर बैठना ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू वर्कशीट चैप्टर 5 डिवीजन क्वेश्चन नंबर 5 ओके ये है पेज नंबर 13 पर है ओके पेज नंबर 13 पर है वर्कशीट के पेज नंबर 13 पर ओके क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स ओके ब्लैंक्स को फिल करना है आपको ए में दिया है 1,28,000 ओके इट्स डिवाइडेड बाय 100 तो आपको यहाँ पर ब्लैंक दी गई है कोशंट और रिमाइंडर में आपको ये दोनों फाइंड करना है इनका ओके देखो सभी डिवाइडेड बाय 100 10 और 1000 है तो कैसे करेंगे मैंने आपको दो मेथड सिखाई थी एक शॉर्टकट वाली और एक फुल मेथड थी उससे आप कर सकते हो इस तरीके से 100 इज डिवाइडेड बाय 1,28,000 ओके आप इस तरीके से भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे ओके सभी के सभी तो आइए स्टार्ट करते हैं ये से ए में क्या है देखो डिवाइडेड बाय 100 तो 100 में पीछे कितने जीरो है 2 जीरो है ओके तो यहाँ से 2 1 डिजिट और 2 डिजिट यहाँ से 2 डिजिट लेंगे ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर की वैल्यू 2 जीरो है तो 0 हो जाएगी तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0 और उस 2 डिजिट के बाद जितने भी है आगे वो हो जाएगा आपका कोशंट ओके तो यहाँ पर कोशंट क्या हो जाएगा 1280 ओके 1280 ये आपका कोशंट हो जाएगा और पीछे के 2 डिजिट हो जाएंगे आपके रिमाइंडर ओके ऐसे ही 10 में आते हैं बी में आते हैं बी में कैसे देखो क्या है 36,420 इस डिवाइडेड बाय 10 तो इसमें किस तरीके से करेंगे इसमें 1 जीरो है ओके 10 में कितने जीरो होते हैं 1 तो यहाँ से 1 पहला डिजिट ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा और आगे जितने भी डिजिट बचे हैं वो हो जाएगा आपका कोशंट क्या हो जाएगा 3642 ओके 3642 ये आपका कोशंट हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा आपका पीछे का 0 ओके अब आते हैं ए ई पर ओके ए ई है ई और एफ ए बी ई एफ और आई जे है ओके ई में देखो क्या है 6,43,212 इज डिवाइडेड बाय 1000 तो इसमें कैसे करेंगे शॉर्टकट मेथड से 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो तो यहाँ से 3 नंबर 1 2 और 3 ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर और आगे का जो डिजिट बचा है वो हो जाएगा आपका कोशंट तो आपका कोशंट क्या हो जाएगा इसमें 6 4 एंड 3 आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 1 2 आप इस मेथड से भी कर सकते हो ओके 6,43,212 ओके इस तरीके से भी आप करोगे तभी आपका यही आंसर आपको मिलेगा ओके अब आते हैं एफ पर डिवाइडेड बाय 100 ओके 8,60,004 डिवाइडेड बाय 100 100 में कितने जीरो 2 जीरो तो यहाँ से 2 नंबर लेंगे ओके क्या है 04 तो रिमाइंडर कितना हो गया ये 4 ओके रिमाइंडर हो जाएगा ये आपका और इनका आगे का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोशंट तो कोशंट में क्या आएगा 860 और 0 ओके यहाँ तक हो जाएगा आपका कोशंट और पीछे का 2 डिजिट हो जाएगा आपका रिमाइंडर ओके 04 लिखो आप तो भी चलेगा और सिर्फ 4 लिखो तो भी चलेगा इनकी वैल्यू 4 ही होती है अब आते हैं आई पर देखो इसमें भी डिवाइडेड बाय 100 है 3,426 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या होगा
टू जीरो है इसलिए यहाँ से 2 डिजिट। ओके, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, और आगे का जो बच्चा है 2 डिजिट वो हो जाएगा आपका कोशंट। तो कोशंट क्या हो जाएगा 3, 4, और पीछे का 2 डिजिट हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ओके, अब आते हैं जे पर, डिवाइडेड बाय 1000, 4000 डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो जाएगा, इसमें 3 जीरो है तो यहाँ से 3 डिजिट हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, और आगे जो बचा है वो हो जाएगा कोशंट। तो इसमें कोशंट क्या हो गया, सिर्फ 4 हो गया, और पीछे का 3 डिजिट ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रिमाइंडर। तो क्या होगा रिमाइंडर 0। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ओके, 100 देखो 100 है, ये 1000 है, उसको डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो भी नंबर है उनको डिवाइड कर लो, आपको आंसर में यही मिलेगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन 6 पर। ओके, वर्कशीट का चैप्टर 5 डिवीजन का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, वर्कशीट के पेज नंबर 13 पर है। ओके, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 दोनों पेज नंबर 13 पर है। उसमें ये देखो क्या दिया है, 57,867 इज डिवाइडेड बाय 12। तो आपको इसमें क्या करना है, राइट कोशंट एंड रिमाइंडर। आपको कोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है और उसे लिखना है इसमें। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे 57,867 इज डिवाइडेड बाय 12। ओके, 12 से डिवाइड करने के लिए क्या जरूरी है, 12 का टेबल देखो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, और कैसे करेंगे डिवीजन, यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट। ओके, देखो 57 इनसे बड़ा है 12 से, तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं 57 को अब 12 से। आते हैं टेबल पर, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। हमें कहाँ तक जाना है, 57 या उससे कम तक। ओके, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। देखो 5 जा इनसे बड़ा हो जा रहा है, 12 5 जा 60 हो जा रहा है। तो क्या आएगा, 12 4 जा 48। ओके, नाउ 57 माइनस 48। ओके, 7 माइनस 8 होगा, नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से बोरो लेंगे, तो इस 5 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस 7 का हो जाएगा 17। नाउ 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस 8 को नीचे लाएंगे यहाँ पर तक। ओके, क्या हो गया 98। अब इस 98 को डिवाइड करना है 12 से। ओके, फिर से आते हैं टेबल पर। ओके, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। हमें कहाँ तक जाना है, 98 तक। ओके, 5 जा 60, 12 6 जा 72, 7 जा 84, 8 जा 96। ओके, 9 जा 108। देखो 9 जा बड़ा हो जा रहा है इनसे, 9 जा कितना है 108, तो 8 जा आएगा, 8 जा छोटा है। 12 8 जा 96। नाउ 98 माइनस 96, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 का 0। अब क्या करेंगे, अब इस 6 को नीचे लाएंगे यहाँ तक, नेक्स्ट डिजिट 6 को यहाँ तक, क्या हो गया 26। ओके, अब 26 को हमें डिवाइड करना है 12 से। ओके, फिर से टेबल पर आता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। देखो 3 जा इनसे बड़ा हो जाएगा, तो क्या आएगा 12 2 जा 24। नाउ 26 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, 0 एंड 0। तो फिर से 2 हो गए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस 7 को नीचे लाएंगे यहाँ तक, क्या हो गया 27। ओके, नाउ 27 इज डिवाइडेड बाय 12। ओके, 12 अगेन टेबल में देखो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। 36 इनसे बड़ा हो जाएगा, तो अगेन 12 2 जा 24। नाउ 27 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 2 0 एंड 0 0 0। ओके,
3 हो गया। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं बचा है, तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। और ये हो जाएगा आपका क्वोशंट। ओके, तो आपको आंसर में ऐसा लिखना है, क्वोशंट में लिखना है आपको 4822 और रिमाइंडर में लिखना है आपको 3। इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 और क्वोशंट। तो ये था आपका ए। हेलो स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन 6 के सी पर। ओके, सी में क्या दिया गया है, 96,541 इज डिवाइडेड बाय 21। ओके, तो आपको इसमें क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना होगा। तो आप सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे डिवीजन करने के लिए 96,541 इज डिवाइडेड बाय 21। ओके, सबसे पहले क्या 21 का टेबल देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 21 से डिवाइड करेंगे। ओके, इनसे कैसे करेंगे, यहाँ पर 21 का 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट लेंगे। ये 2 डिजिट देखो डिविडेंड का बड़ा है इनसे, तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलिए डिवाइड करते हैं 96 को 21 से। आते हैं टेबल पर। ओके, डिवाइड करने के लिए 21 2 ज़ा 46, 21 3 ज़ा 63, 21 4 ज़ा 84, 21 5 ज़ा 105। देखो ये इनसे बड़ा हो जाएगा 25 ज़ा, 21 5 ज़ा बड़ा हो जाएगा 105। तो क्या करेंगे 21 4 ज़ा 84, तो 21 4 ज़ा 84। नाउ माई 84 इज माइनस। ओके, करेंगे इसमें से। ओके, 96 माइनस 84। ओके, 6 माइनस 4 कितना होगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1। ओके, अब क्या करना है, अब इस नेक्स्ट डिजिट 5 को यहाँ पर नीचे लाएंगे। क्या हो गया 125। ओके, नाउ इस 125 को डिवाइड करना होगा 21 से। तो अगेन टेबल पर आते हैं। 21 5 ज़ा देखो 105 था, उनसे आगे जाना होगा। 21 6 ज़ा 126, इनसे बड़ा हो जाएगा 6 ज़ा, तो क्या आएगा 5 ज़ा 21, 5 ज़ा 105। ओके, अब 125 में से 105 को माइनस करना होगा। 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस नेक्स्ट डिजिट 4 को यहाँ पर नीचे लाएंगे। क्या हो गया 204। नाउ 204 इज डिवाइडेड बाय 21। ओके, फिर से आते हैं टेबल पर। ओके, डिवाइड करने के लिए 204 को का। ओके, 21 6 ज़ा 126, 21 7 ज़ा 147, 8 ज़ा 168। ओके, देखो 10 ज़ा ये 200 वाला, 9 ज़ा देखो 189 है, 10 ज़ा इनसे बड़ा हो जाएगा 210, 204 से बड़ा हो जाए तो क्या आएगा 21, 9 ज़ा कितना है 189। ओके, 189। ना 189 माइनस फ्रॉम 204। ओके, 204 में से 189 को माइनस करेंगे। ओके, 4 माइनस 9 होगा, नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, बोरो लेंगे। तो आपको बोरो यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ से लेना पड़ेगा। ओके, इस 2 का हो जाएगा 1 और यहाँ पर हमें 9 पुट करना होगा। और ये 4 का हो जाएगा 14। ना 14 माइनस 9 कितना होगा 5 हो जाएगा। 14 माइनस 9 कितना होगा 5। 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और एक 0 का और 0, तो ये कितना हो गया 15। ओके, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डिजिट 1 को यहाँ पर लाएंगे। कितना हुआ 151। ओके, ना 151 इज डिवाइडेड बाय 21, इसको डिवाइड करना होगा 21 से। ओके, तो फिर से आते हैं टेबल पर। 5 ज़ा कितना था 105, 6 ज़ा 126, 7 ज़ा 147, 21 8 ज़ा कितना था 168, तो इनसे बड़ा हो जाएगा तो क्या आएगा 7 ज़ा 21, 7 ज़ा 147। ओके, अब 147 को माइनस करेंगे 151 में से। ओके, 1 माइनस 7 होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, बोरो लेना पड़ेगा। तो इस 5 का हो जाएगा 4 और इस 1 का हो जाएगा 11। ना 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4। ओके, 11 माइनस 7 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0।
1 माइनस 1 कितना हो गया 0। अब यहाँ पर आगे कोई डिजिट नहीं बचा है तो ये आपका हो गया रिमाइंडर हो गया। ओके, और ये आपका हो गया क्वोशंट। तो आप आंसर यहाँ पर लिखेंगे क्वोशंट यहाँ पर और रिमाइंडर यहाँ पर। ओके, रिमाइंडर क्या है 4 और क्वोशंट क्या है 4, 5, 9 और 7। ओके, तो ये था आपका सी। अब आते हैं क्वेश्चन 6 के जी पर। ओके, इसमें क्या है 57,348 इज डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो आपको इसमें क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले 57,342 इज डिवाइडेड बाय 25। ओके, अब इसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम 2 डिजिट लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 25 से। ओके, ये 2 डिजिट कब डिवाइड होगा, जब ये 2 डिजिट होगा डिविडेंड का इनसे बड़ा होगा तभी डिवाइड होगा, अगर छोटा होगा तो नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसे 57 को डिवाइड करते हैं 25 से। ओके, आते हैं टेबल पर। 25 2 ज़ा 50, 1 ज़ा 25, 3 ज़ा 75। देखो 3 ज़ा इनसे बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या 2 से डिवाइड होगा 25 2 ज़ा 50। ओके, 25 2 ज़ा 50। नाउ 50 इज माइनस करेंगे इसमें से। ओके, 57 माइनस 50। ओके, 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। ओके, अब इस नेक्स्ट डिजिट 3 को यहाँ पर लाएंगे नीचे, क्या हो गया 73। ओके, अब इस 73 को डिवाइड करना है 25 से। ओके, तो चलिए फिर से टेबल पर 25 3 ज़ा देखो 75 है, 3 ज़ा बड़ा है, 25 2 ज़ा क्या है 50। ओके, तो क्या होगा 2 ज़ा आएगा, 3 ज़ा बड़ा हो जा रहा है इसलिए 25 अगेन 2 ज़ा 25 2 ज़ा 50। नाउ 73 माइनस 50, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। ओके, यहाँ पर 0 का 0। तो क्या अब क्या करेंगे, अब इस नेक्स्ट डिजिट 4 को नीचे लाएंगे। ओके, क्या हो गया 234। अब इस 234 को डिवाइड करना है 25 से। ओके, अगेन टेबल पर आओ। 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 75, 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150, 25 7 ज़ा 175, 25 8 ज़ा 200। हमें कहाँ तक जाना है 234 तक। ओके, 25 9 ज़ा 225। ओके, 25 10 ज़ा देखो 250, 10 ज़ा इनसे बड़ा हो जाएगा 250 हो जाएगा, तो क्या आएगा 25 9 ज़ा 225। नाउ 234 माइनस 225। ओके, 4 माइनस 5 होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे बोरो लेंगे। तो बोरो यहाँ से लेंगे, यहाँ 3 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस 4 का हो जाएगा 14 ना, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 14 माइनस 5 9 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 और ये 0 का 0। अब क्या करेंगे, अब इस नेक्स्ट डिजिट है जो 2 उसको हम यहाँ पर लाएंगे नीचे, क्या हो गया 92। अब इस 92 को डिवाइड करना है 25 से। ओके, अगेन टेबल पर आते हैं। 25 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 75, 4 ज़ा 100। देखो 4 ज़ा बड़ा हो जा रहा है 100 हो जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ 92 है, तो क्या आएगा 25 3 ज़ा आएगा, 3 ज़ा 75। नाउ 92 माइनस 75। ओके, 2 माइनस 5 नहीं होगा तो क्या करेंगे बोरो लेंगे। यहाँ पर 9 का हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 12। नाउ 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1। ओके, अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं बचा है तो ये हो गया आपका रिमाइंडर हो गया। ओके, ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वोशंट। ओके, आप यहाँ आंसर इस तरीके से लिखेंगे। क्वोशंट है, क्वोशंट में लिखेंगे आप 2293 और रिमाइंडर में लिखेंगे आप 17। ओके,
तो यह था आपका जी। बाकी सब आपको क्वेश्चन 6 के होमवर्क में करने हैं। ओके।